आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम चल रही है और जिसके तहत आपका इलाज मुफ्त होता है और 5 लाख तक अगर आप इलाज करवाना चाहते हैं तो वो मुफ्त होता है। चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें या सरकारी अस्पतालों की बात करें, आपका इलाज जो है वो मुफ्त जो है वो कराया जाता है। मरकज़ की एक स्कीम है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खबर इससे रिलेटेड है और ख़ास तौर से हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन की, जिन्होंने एक खत लिखा और खत उन्होंने सीईओ स्टेट हेल्थ एजेंसी का जो सीईओ है उससे लिखा है और उसमें इस खत में उन्होंने बताया कि मुस्तकबिल में हम सर्विस देना बंद कर सकते हैं और लोगों को कहीं ना कहीं इससे परेशानी हो सकती है। क्यों? इनके कुछ मुतालबात है, जायज़ मुतालबात है और मुसलसल ये गुज़िश्ता बरस से अपने मुतालबात को लेकर जो है सरकारी ओहदेदारान के दरवाजे खटखटाते हैं और इस एसोसिएशन का मानना है कि कहीं ना कहीं हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और इनका मानना है कि जो 9th काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसमें जो हमें आश्वासन दिया गया था वो आश्वासन जो है वो यकीन दहानी जो है वो मुकम्मल नहीं की जा रही है, पूरी नहीं की जा रही है और बहुत सारे हमारे मुतालबात है। जिस तरह से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इंसेंटिव्स का इनका मुतालबा था या इनका जो HBP 2.2 को जो है HBP 2022 जो है ये उनके इंटरेस्ट में नहीं है, ये इनके लिए सही नहीं है। या फिर इनका मानना है कि जिस तरह से कुछ सर्जरीज़ को एक्सक्लूड किया जा रहा है, इनका मानना था कि कुछ बेसिक जिस तरह से आम सर्जरीज़ होती है, गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है या दीगर सर्जरीज़ होती है, कुछ इन्होंने नाम भी जाहिर किया और उनका मानना है कि अब सरकार का मानना है कि इस स्कीम के तहत जो आयुष्मान सेहत स्कीम है, इस स्कीम के तहत ये तमाम सर्जरीज़ सरकारी अस्पतालों में ही की जाएंगी। तो जो इनकी मेडिकल काउंसिल के जो रहनुमा खतूत है उनके तहत जो है इन्हें इन चीज़ों का तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो है वो मिलना चाहिए। इनका मानना है कि अगर पेशेंट्स को हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं और सरकारी अस्पतालों की अगर बात करें तो सरकारी अस्पतालों में एक लंबी लिस्ट जो है वो तैयार की जाती है और जो मरीज़ होते हैं उन्हें कई महीनों तक इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें, प्राइवेट अस्पतालों की बात करें तो यहाँ पर ये सर्विस जो है एक तो डोर स्टेप्स में मिलती है और जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पर आपको ये इलाज जो है वो बहुत जल्द हो जाता है। चाहे किसी भी किस्म की कोई भी छोटी बड़ी सर्जरी हो तो वो वहाँ पर बआसानी की जाती है। तो इनका मानना है कि अगर इनके जायज़ मुतालबात जो है वो फौरी तौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं तो वो इस स्कीम के तहत फ़ायदा देना जो है वो लोगों को बंद करेंगे। और इस हवाले से उन्होंने डेडलाइन भी दी है और उनका मानना है कि तकरीबन मिडल ऑफ द मार्च तक जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट उनका जो है वो मुकम्मल हो रहा है तो उसके बाद कहीं ना कहीं अगर हमारे जायज़ मुतालबात पूरे नहीं हुए तो हम लोगों को ये सर्विस देना बंद करेंगे। तो फ़िलहाल मज़ीद क्या कुछ निकल कर आता है इस खबर के हवाले से वो भी आप तक पहुँचाएँगे। मुझे दीजिए इजाज़त।